हेलो नमस्कार। कबीरदास जी का एक बहुत ही फेमस दोहा है कि नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। यानी कि मछली जो कि पूरे लाइफ टाइम पानी में ही रहती है, लेकिन बदबू सबसे ज्यादा मछली में ही आती है। ऐसे ही हमें बिग बॉस के अंदर अर्चना देवी दिखाई देती हैं, जो कि बड़ी सफाई सफाई की बातें करती रहती, घर के कोने कोने में ये गंदा साफ करो साफ करो। और अर्चना को अब्दू क्या बोलता है, इफ योर हार्ट इज क्लीन देन एवरीथिंग इज क्लीन, इफ योर हार्ट इज डर्टी देन यू विल ओनली फाइंड डर्टीनेस इन एवरीथिंग। तो जैसे अर्चना का मन मैला है ना, उसे बाहर हर चीज गंदी लगती है। अगर अर्चना अपना दिल साफ कर ले, मन का मैल मिटा दे, तो आई थिंक शायद उसे बाहर गंदगी नहीं दिखाई देगी। ये अर्चना, जिसकी एक बी ग्रेड फिल्म का क्लिप आया है मेरे पास ट्विटर पर, जहां पर ये अर्चना उस क्लिप में अफेयर की बातें, चूतियापे की बातें, जिंदगी झंड, ऐसे ऐसे अल्फाज और जो क्रिंज हरकतें, समझ सकते हैं ना आप, वो वहां पर कर रही हैं। ऐसी हरकतें, ऐसी घटिया क्रिंज हरकतें करने वाली अर्चना एमसी को बोलती है कि उसके गाने में गालियां रहती हैं, चुतिया, इस तरह के वर्ड रहते हैं। लेकिन जैसे कि एमसी ने बोला, जब सलमान खान गाली देता है तो अर्चना के मुंह में दही जम जाता है। तो अर्चना नेक्स्ट लेवल से घटियापंथी वाले मोड में कल फिर से आ चुकी है। क्यों? क्योंकि वो नॉमिनेटेड है। और ये अर्चना सृजिता को बोलती है, या टीना को बोलती है, या शालीन को बोलती है कि नॉमिनेशन में ये आए तो इनका रोमांटिक एंगल शुरू हो जाता है। क्या अर्चना को खुद का एंगल दिखाई देता है या नहीं देता है? जैसे ही उसे फुटेज मिलना बंद हो जाता है, वो भी खामखा के मुद्दे बनाना शुरू कर देती है। और अर्चना को जिस तरह से कल कर्मा मिला है, उसके बाद वो विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर चुकी है कि सलमान खान ने बोला इसलिए चुप थी, नहीं तो मार मार के मोर बना देती। क्या हो अगर अर्चना को सामने से उसी अंदाज में जवाब मिल जाए, जैसे अर्चना बोलती है ना कि मार मार के मोर बना दूंगी। क्या हो अगर अर्चना को सामने से कोई आदमी आकर के बोल दे, चल बना के दिखा मोर, फिर मैं तेरा मोर बनाता हूं, तेरा भरता बनाता हूं। ये अर्चना जो लोगों को चीरने फाड़ने की बात करती है, वो बिग बॉस में क्या कर रही है? उसको तो डब्ल्यू में चला जाना चाहिए ना, वहां पर जाकर अपना ये मारने का, गाड़ने का, चीर के फाड़ने का ये टैलेंट वो वहां जाकर दिखाए। नहीं, वहां नहीं जाएगी वो। वहां पर एक्चुअली अर्चना जैसे लोग जा ही नहीं सकते हैं। अर्चना कहिए, जग्गा कहिए, टीना कहिए, इनकी पर्सनैलिटी का जो ट्रेट है ना, एक सिमिलैरिटी, वो आपके सामने में रखता हूं। हमने कल टास्क देखी थी, वो बॉल्स ऊपर से गिर रही थी, उन्हें कैच करना था, फिर बकेट्स में डालना था। क्या अर्चना एक भी बॉल कैच कर पाई? क्या टीना दत्ता एक भी बॉल कैच कर पाई? और ये सदी की सबसे महान बलिदानी, ओवर प्रोटेक्टिव प्रियंका कभी गलत नहीं होती, प्रियंका कभी गलत नहीं होती। प्रियंका जब गोल्ड माइन वाली टास्क में संचालक बनी थी, अपने रूल बना दिए थे। प्रियंका का मग्गा उर्फ जग्गा का जो मग्गा है अंकित, जब वो पुलिस और कैदी वाली टास्क में संचालक बना था, कैसे अपने हिसाब से रूल बना रहा था, जब मर्जी आए जिसको चाहे वो डिस्क्वालीफाई कर रहा था, तब सारी चीजें सही थी। यही नहीं, जिस टास्क में मग्गा जो कैप्टन बना था, वहां पर साजिद खान ने जब कहा था कि वो अंकित के लिए ओपन चीटिंग करेगा, हाँ साजिद जी अंकित के लिए चीटिंग करो, चलेगा चलेगा। मतलब जब तक चीटिंग जग्गा मग्गा हग्गा इनके फेवर में जाए, तब तक महान महिला को, फेयर फेयर बोलने वाली सच्चाई की महान मूर्त को, तब तक चीटिंग वगैरह सब चलती रहती है। लेकिन चीटिंग अगर उनके अगेंस्ट हो जाए, सामने वाले लोग अपने हिसाब से प्लान कर लें चीजें, तो सडनली सब कुछ अनफेयर हो जाता है, चीटिंग हो जाती है, हाय तौबा मचना शुरू हो जाता है। ऐसी दोगली को अब भी उसके दोगले फैन जस्टिफाई करने जरूर आएंगे। जबकि हकीकत यह है कि जग्गा जो है ना, वो किसी तरह का जस्टिफिकेशन या सपोर्ट डिजर्व नहीं करती है। जग्गा को एक नहीं कई दफे बिग बॉस ने आईना दिखाया, स्पून फीडिंग की, सलमान खान ने आईना दिखाया कि मैडम आप चूरन चिपकाती रहती हो, आपकी डबल स्टैंडर्ड दिख रहे हैं, एक चीज जो कोई और करता है तो वो गलत हो जाती है, वही चीज आप करती हो तो वो बेटर कैसे हो जाती है, वो चीज फेयर कैसे हो जाती है। तो ना अंदर जग्गा को जवाब आता है, ना ही उसके फैंस को जवाब आता है, और अलग ही अतरंगी लॉजिक देना शुरू कर देते हैं। कल भी हमने देखा ये जग्गा, जो कि 2 दिन पहले अब्दू को एंजल एंजल बोल रही थी, कल जो टास्क हुई थी, अब्दू की हाइट और जग्गा की हाइट जमीन आसमान का डिफरेंस है। जब अब्दू को साजिद खान बोलता है कि बेटा ये जो बॉल्स वहां पर बकेट में रखी हुई हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए यू गो इनसाइड द बकेट, तो जग्गा भी चली जाती है बकेट में। क्या जग्गा को खुद पर यकीन नहीं है क्या? अब्दू की तो चलो हाइट कम है, उसके छोटे से हाथ है, वो कितना मतलब डिफेंड कर पाएगा, लेकिन ये जग्गा जो कि हाइट में तकरीबन 5.5 फुट के ऊपर है, क्या उसमें इतनी काबिलियत नहीं है क्या कि वो अपने बूते, वो जो बॉल्स पड़ी थी 2-3, उन्हें वो डिफेंड कर पाती? नहीं, वो हूबहू वही करेगी जो अब्दू कर रहा है। जब तू अब्दू को हर चीज से फॉलो कर रही है, तो अब्दू की तरह बड़ा दिल भी दिखाना। अगर जग्गा को ब्लाइंडली फॉलो ही करना है कि जो अब्दू कर रहा है वो वही करेगी, तो अब्दू की अच्छाइयां क्यों फॉलो नहीं करती? वो अब्दू कभी खामखा के मुद्दे नहीं बनाता, उसे जो मिल जाता है, जैसा मिल जाता है खा लेता है, कोई मुद्दा नहीं बनाता। लेकिन आपने कल भी देखा, ये आवाकाडो कहिए या फ्रूट्स के ऊपर जब अर्चना बोलती है कि ये महान महान बनती है, लेकिन किसी के साथ इसने फ्रूट शेयर नहीं करे, जब टीना आके बोलती नहीं कि कोविड में नहीं पड़े हुए हैं, तो ये क्या बोलती है महान महिला कि वो
वोट बैंक का चक्कर है ना, मंडली के पीछे पीछे चल रही वोट बैंक के चक्कर में। लेकिन क्या टीना, शालीन, ये सृजिता और ये महान महिला ये वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं क्या? ये करें तो सही, कोई और करे तो अरे वोट का चक्कर है, दोस्तियां निभाई जा रही हैं, ऐसा वैसा। मतलब अब देख लीजिए इतना नेक्स्ट लेवल का वो दोगलापन दिखाती है। खुद संचालक बने तो अपने मन मर्जी से रूल बनाती रहती है। और यहां तो साजिद ने आई थिंक चीटिंग की भी नहीं है, और यहां पर तो साजिद ने अपने कोई रूल भी नहीं बनाए, क्योंकि यहां पर बिग बॉस ने टास्क के दौरान ही बोल दिया था, अनाउंसमेंट के दौरान, कि साजिद अपने कोई रूल नहीं बना सकते हैं। यहां पर जो भी कोई जो दावेदार हैं वही लोग एक दूसरे से बॉल छीन सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं, कोई तीसरा आएगा नहीं। और जो दूसरे लोग हैं या जो तीसरे लोग हैं वो सिर्फ बॉल्स को कैच करने आएंगे। आपने देखा होगा इस टास्क के दौरान टीना दत्ता बहुत ज्यादा एकदम थोता चना बाजे घना वाले अंदाज में चल रही थी। क्या टीना दत्ता ने एक भी बॉल कैच कर पाई? हाँ, टास्क जब शुरू हो रहा था उसके पहले तो टीना फाड़ देगी, आज टीना दिखाएगी दम। कौन सा दम? टीना दत्ता का जो कुत्ता है वही बार बार कूद रहा था। कहना पड़ेगा कि शालीन ने अपनी हाइट का, अपनी फिटनेस का और अपने एथलेटिक्स अंदाज का जबरदस्त परिचय दिया। उसने आई थिंक 3 बॉल्स कैच करी थी और ये 3 ही बॉल इधर आई थी जग्गा के पास। वहीं दूसरी तरफ देखें तो अर्चना जो कि चीरने, फाड़ने, गाड़ने की बातें करती है, टास्क में बिल्कुल फटके फलावर हो जाती है। और आपने देखा एक भी बॉल वो कैच नहीं कर पाई। अरे टास्क के लिए टांग थोड़ी तुड़वा लूंगी मैं, हैं। यही नहीं, वो गोल्डन बॉयज आए थे हेलीकॉप्टर से, वो बिस्किट फेंक रहे थे, तब भी ये मोहतरमा सबसे फिसड्डी साबित हुई थी। तो टीना, जग्गा और हग्गा ये सिर्फ बोल बच्चन हैं, टास्क वगैरह कुछ होता है नहीं इनसे। चीरने की, फाड़ने की, टास्क में दिखाओ ना चीरना फाड़ना कैसे होता है, टास्क में तो फटके फलावर हो जाती है। और आप देखें जिन्होंने बॉल कैच करी वहां पर शालीन कहिए और सौंदर्या, लड़कियों में सौंदर्या ने सबसे ज्यादा बॉल्स कैच करी थी। आई थिंक 2 बॉल्स वो कैच करती है जो कि अब्दू को वो देती है, 1 बॉल वहां पर शिव कैच करने में कामयाब हो जाता है और 1 बॉल सुंबुल कैच कर लेती है। 2-3 बॉल्स नीचे गिर जाती हैं, लेकिन सौंदर्या के एफर्ट्स बहुत ज्यादा थे वहां पर। और सौंदर्या इतना ज्यादा वहां पर फटती नहीं है, बोलती नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि वो गलत जाती हुई अर्चना को ब्लाइंडली जस्टिफाई जरूर करती है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू टास्क ना, तो सौंदर्या घर की बाकी लड़कियों से लाख गुना बेटर है। एटलीस्ट वो बोलती कम है, वहां पर करके ज्यादा दिखाती है। और जब से वो जग्गा से दूर हुई है तब से उसने क्रिप करना या अनफेयर या चीटिंग करना छोड़ दिया है। टास्क में उसने दम दिखाया है और ये चीज सीखनी चाहिए टीना को या अर्चना को या जग्गा को, कि बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाने वाला मोड कम करो, थोड़ा टास्क में दम दिखाओ, जो कि सौंदर्या ने दिखाया था। और ये टीना कितना रिवर्स साइकोलॉजी खेलने की कोशिश कर रही थी ना साजिद के साथ, करो डिस्क्वालीफाई, करके दिखाओ, चीटिंग कर रहे हो। जब टीना और शाली इस जग्गा के इशारे पर नाच रहे थे वहां पर, मुझे वही गोल्ड माइन वाली टास्क याद आ गई। वहां पर ये टीना और ये शालीन 8 लोगों की फैमिली का हिस्सा थे और वहां पर ये जग्गा के अगेंस्ट थे। लेकिन अब पासा कैसे पलट चुका है, जज्बात, हालात सब बदल चुके हैं। इधर इनके अंगूर खट्टे हो गए तो जग्गा के झुंड में आकर के बैठ गए। और अब जग्गा का दोगलापन देखिए कि कैसे वो अपना ऑर्डर वहां पर थोप रही थी। जब शालीन बोलता है ना इससे, साजिद से, कि ठीक है मैं आपको वचन देता हूं कि अब्दू के जो बॉल्स वगैरह वहां पड़े हैं वो कोई भी नहीं छीनेगा, कोई भी चुराएगा नहीं। तो ये जग्गा क्या बोलती है, शालीन आप कुछ जितना बोला ना उतना ही करो, आप कौन होते मेरी तरफ से एक स्टेटमेंट देने वाले। मतलब शालीन की ये औकात बन के रह गई है। उसे दत्ता तो कुत्ता बना करके घूमी रही थी, अब तो जग्गा ने भी शालीन को पालतू पिल्ला बना लिया। और ये शालीन जो कि कुछ दिन पहले फर्नीचर फेंक रहा था क्योंकि अर्चना ने ऊंची आवाज में बात कर ली थी, 2 कौड़ी ऐसा कुछ बोल दिया था, फर्नीचर पटक रहा था, डॉक्टर उसे बदतमीजी करता है, लेकिन यहां पर चुप रहा। अरे वो चुप इसलिए रहा क्योंकि वीकेंड आने वाला नहीं है ना, अभी वीकेंड आने में 1-2 दिन का टाइम है, इसलिए शालीन वहां पर खून का कड़वा घूंट पी करके चुप रह गया। अदरवाइज वीकेंड का टाइम होता ना तो ये शालीन शायद जग्गा से भी पंगा ले लेता कि तुम होती कौन ऐसे बोलने वाली, इतना दम है तो अपनी बॉल्स खुद जाके कैच कर लो। नहीं, यहां पर शालीन कुछ नहीं बोलेगा, बिकॉज वोट बैंक का चक्कर है ना भाई साहब, वोट बैंक का चक्कर है। हाँ, तो यहां पर जग्गा का वही आर शुरू हो चुका है। आर में आगे वाला आर तो आप समझ जाए, पीछे वाला आर रोना। जब ये संचालन करे या इसका मग्गा संचालन करे तब चीटिंग वगैरह सब अलाउड होती है, लेकिन यहां पर तो चीटिंग हुई भी नहीं थी। फेयर तरीके से अब्दू यहां पर जीत गया था और बिग बॉस यहां पर लोगों को लड़वाना चाहता था। बिग बॉस ने टास्क के टाइम पर भी बोल दिया था कि साजिद कोई रूल नहीं बनाएगा। और शालीन या जग्गा, इनकी लिसनिंग स्किल्स देखिए, बिग बॉस ने क्लियरली बोल दिया था कि जो दावेदार होंगे वो एक दूसरे से बॉल चुरा सकते हैं या अपनी बॉल्स उन्हें खुद ही प्रोटेक्ट करनी पड़ेंगी। तो यहां पर शालीन क्या बोलता, नहीं ऐसा नहीं बोला था। जग्गा सदी की सबसे महान महिला जो कि कभी गलत का साथ नहीं देती है क्योंकि उसे सही और गलत का भेद पता है, लेकिन कैसे, नहीं ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, साजिद जी अपने रूल मत बनाओ। वाह वाह वाह, तुम वहां पर अपने रूल बनाओ तो चलता है। साजिद ने तो कोई रूल भी नहीं बनाया। साजिद ने यहां पर आई थिंक फेयर तरीके से काम किया है क्योंकि उसने अब्दू को बोला कि भाई तेरी हाइट कम है, तो उसको हाइट का एक डिसएडवांटेज जरूर है इसलिए उसने बोला था। लेकिन जग्गा जो कि महान है, अपने से पहले दूसरों का सोचती है,
कहाँ चली गई थी उसकी ये सोच, उसकी ये पर्सनैलिटी जो वो दुनिया में दिखाती फिरती है, हकीकत में वो कैसी है ये आपको बार बार दिखाई दे रहा है। टीना दत्ता जो यहाँ शालीन से वो कन्फुसिया रही थी, बिग बॉस ने कुछ बोला तो वहाँ पर उनके गुर्दे छिल गए। शालीन अंदर जाकर के समझाता है कि अरे बिग बॉस आपको अटेंशन दे रहा है, स्पेशल फील करवा रहा है। शालीन का ये जो स्टेटमेंट था, इससे जो मेरा डाउट था ना कि शालीन हर वीकेंड जानबूझ करके ये मतलब आप समझ सकते हैं, ये एक हुक स्टेप बन गया है। कक्कड़ परिवार का जो सॉन्ग है ना, वहां पर शालीन और टीना ऐसे ही ऐसे करते रहेंगे तो शालीन जानबूझकर वीकेंड आने के पहले बवाल करता, सो दैट शालीन के ऊपर एपिसोड कटे, प्रोमो कटे और शालीन वीकेंड पर सर ये करके शालीन स्पेशल फील करता है। एनीवे, यहाँ पर ये टास्क कंप्लीट हो जाती है। अब्दू जो है वो घर का कैप्टन बन जाता है और उसके बाद अर्चना अपना तांडव शुरू कर देती है, बवाल शुरू कर देती है। जिसका खुद का मन मैला है वो बार बार कहती है कि बाथरूम गंदा है, अगर बाथरूम साफ नहीं हुआ तो वो सवेरे खाना नहीं बनाएगी। और अतरंगी लॉजिक 5-6 वीक पुरानी बात की, भाई जब इसने अर्चना ने काम नहीं किया था तो इसके कपड़े फेंक दिए गए थे। अर्चना ने कितनी सफाई से खुद के ब्लेंडर वहां पर छुपा दिए। वहां पर अर्चना जो है वो बगावती तेवर में थी। यहाँ पर शिव ने बड़ा दिल दिखाते हुए रात को ही सारे टॉयलेट साफ करे। क्या अर्चना ने वहां पर काम किया था? उस समय अर्चना टोटली विद्रोही मूड में थी। उसको बार बार बोला गया था, उसे टाइम भी दिया था 20 मिनट 25 मिनट, तब तक वो उठी नहीं थी। और कितनी सफाई से अर्चना ने ये सारी चीजें इग्नोर कर दी। ये अर्चना जिसको कि 2 दिन से कोई फुटेज या अटेंशन नहीं मिला है, उसने जानबूझ करके यहाँ पर तांडव क्रिएट किया है। और जिस तरह से उसने बाद में विक्टिम कार्ड खेला कि मां पर गया है, फैमिली पर गया है, तू कचरा पैदा हुआ है, ऐसा वैसा। भाई साहब, पेरेंट्स को यहाँ पर एमसी ने नहीं, आपने अर्चना देवी आप ही ने ड्रैग किया है। अब क्या है कि आप भैया स्त्री भी हो और आप पिछड़ा वर्ग से आती हो, आपको तो कोई कुछ बोलेगा तो SC ST आयोग का नोटिस आ जाएगा, लेकिन आप सब बोल सकती हो, आप लोगों को बद्दुआएं दे सकती हो, कर्ज कर सकती हो कि तेरे बच्चे ना हो तो अकेली रह जाए, खाने को तरसे। लेकिन आपको सिर्फ इतना बोल दिया कि तेरी माँ का और बिग बॉस का कुछ चल रहा है क्या? तू दूसरों के बारे में बोलती क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? एमसी ने तो जवाब ही दिया है ना, क्योंकि बाप को तो आप ही ने ड्रैग किया था। आप क्या बोल रही थी? एमसी के फैन देखो ये झाड़ू नहीं लगा रहा, मतलब एमसी के फैन झाड़ू लगवाने आएंगे क्या उससे, या फिर एमसी वहां पर झाड़ू लगवाने आया है? ये जग्गा और हग्गा को इनके PR वालों ने जो सिखाया ना कि छोटी छोटी बात का मुद्दा बनाना, हर कंटेस्टेंट ऐसा नहीं होता है। और एमसी स्टैन यहाँ पर रियल है, वो जेन्युइन है, वो फालतू के मुद्दे नहीं बनाता है। तुम उसको उकसाती हो, तब जाकर के एमसी स्टैन ने यहाँ पर पलटवार किए और उसका जो लैंग्वेज है वो उसी अंदाज में करारावार करता है, जवाब देता है। एमसी स्टैन और श्रीशांत बिग बॉस 12 के काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं, दोनों का हिंदी में हाथ तंगे, दोनों के पीछे ये अपने अपने सीजन की बंदरियां पड़ गई थी। वहां सुरभि राणा मम्मा का शेर बच्चा, यहाँ पर इस सीजन का सुरभि राणा का थोड़ा सा चीप वाला वर्जन, प्रियंका जग्गा वाला वर्जन। दोनों ही सीजन में ये लड़कियां, जैसे वहां श्रीशांत के पीछे पड़ती थी, श्रीशांत बाथरूम में बंद होकर खुद को हर्ट करते थे, वो वसीपुर के चच्चा की तरह खुद को कौड़े मारना, ऐसे ही कल एमसी स्टैन ने भी बंद कर लिया खुद को वॉशरूम में, बिकॉज बहुत टू मच हो गया था। लेकिन जैसे एमसी स्टैन ने जवाब दिए हैं, अब हालांकि बहुत सारे लोग उस चीज को क्रिटिसाइज करेंगे, बिग बॉस प्रोमो में बोल रहा है कि नेगेटिव एनर्जी, ये एनर्जी, लेकिन इन चीजों को शुरुआत करने वाली अर्चना, उसके बारे में कोई क्या बोलेगा? अर्चना ने जिस तरह से इसकी बॉडी शेमिंग करी थी, एज शेमिंग करी थी, और ये जग्गा आकर के शिव से बोल रही थी, देखा ये ऐसा करती तब ऐसा करना पड़ता है, तो शिव ने भी जग्गा को करारा जवाब दिया कि 2-3 महीने से तुम लोग ही इसको पाल पोस के बड़ा कर रहे हो, जब ये दूसरों पर जाती थी तब तो तुम हंसा करते थे, अब आ गई वो वहां पर ज्ञान देने की, देखा ये ऐसे करती है तब हमको गुस्सा आ जाता है, ये आ जाता वो आ जाता। जग्गा को क्या कि देखा कि भैया यहाँ पर कोई स्कोप है क्या घुसने का, टांग फंसा करके, क्योंकि जग्गा तो भाई देखती है ना कि कहाँ अटेंशन मिल रही है। जैसा कि सवेरे हमने देखा था, मुद्दा क्या था वहां, ये टीना बोल रही थी ना कि कोविड में नहीं पड़े हैं हम, फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स ये करते हैं, किसके ऐसे तो हग्गा और ये क्या नाम इसका सौंदर्य तुम भी करते हो, तुम्हारा भी रोमांस है क्या? रोमांस नहीं, काम कर रहे थे। टीना और शालीन तुम कौन सा काम करते हो सबको दिखता है, तुम नॉर्मल वाला काम नहीं, वो कामदेव वाला तुम काम करते फिरते हो, अपने कोने कोने में बैठ जाते हो, रूठते हो, लड़ते हो, फिर प्यार करते हो, फिर बोलते हो दोस्त हो। दोस्ती में सॉरी और थैंक यू की तो कोई जरूरत होती नहीं है, लेकिन एक स्टेटमेंट के ऊपर ये रूठ जाती हैं, फिर शालीन मनाने जाता है, फिर कोने कोने में आलिंगन होता रहता है, लेकिन ये दोस्त हैं। और इनके इस रोमांटिक एंगल के ऊपर LA से पढ़ करके आई हुई सौंदर्य, जो कि गौतम के साथ बाथरूम में माइक डाल करके घुस गई थी, वो बोल रही थी कि भैया हम भी हैं, हम तो कभी किसी के साथ इतने क्लोज नहीं गए। वाह वाह वाह, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। सौंदर्या के मुंह से ऐसी बड़ी बड़ी बातें सुन करके आयरनी कहिए या फिर विडंबना या हिपोक्रेसी, उन्होंने सोलफुल 16वें सीजन के 16वें माले से जंप लगा दी कि हाय दैया, सौंदर्या बात करे कि किसी के साथ इतनी क्लोज नहीं गई।
बाथरूम में कौन गया था गौतम के साथ, वो भी माइक डाल करके। तो आप देख लीजिए कि ये कंटेस्टेंट जो खुद बड़े नेक्स्ट लेवल की ब्लंडर करते हैं, कितनी आराम से आसानी से वो दूसरे पर उंगली उठा देते हैं। ये अर्चना जो खुद क्रिंज बी ग्रेड थर्ड क्लास लुक्खा टाइप का काम करके आई है, वो एमसी के गाने के ऊपर गाली गलौज रहती है। एमसी ने अच्छा जवाब दिया था कि सलमान गाली दिया था, तब कहाँ चला गया था तेरा ये अंदाज। खैर, हम यहाँ बात कर रहे थे जग्गा के बारे में। सवेरे जग्गा को कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिला तो वो बाद में आ जाती है निम्रत, जब कहती ना कि दाल बनी है, सब्जी नहीं थी तो भैया सब्जी नहीं तो रोटी नहीं बनी, तो जग्गा बोलती नहीं भैया हम तो दाल नहीं खाते, हमें तो सब्जी चाहिए। निम्रत बोलती कि सब्जी रखी कल की उसकी कद्दू की या फिर छोले भटूरे। और जग्गा की नई सखी टीना जो कि दाल खाती हैं, लेकिन जग्गा कह रही कि उसे दाल चावल नहीं खाना है, तो टीना दत्ता भी बोलती कि हमें नहीं खाना है। तो ये जग्गा वहां पर पर्पसली कूदी थी फुटेज लेने के लिए, शिव से पंगा लेने के लिए, लेकिन चूंकि सृजता वहां पर बोल चुकी थी पहले कि भाई सब्जी बची नहीं है तो बने कैसे। और ये जग्गा जो कि शिव से कह रही थी कि भैया कप्तान का काम होता है सबसे आकर के पूछना, ऐसा कब हुआ भाई साहब? कौन सा बिग बॉस देख रही हो जग्गा? कौन से कप्तान ने सबसे पूछा जाकर कि आप क्या खाओगे? अच्छा आप ये खाओगे, आप क्या खाओगे? मटर पनीर। अच्छा आप ये खाएंगे, आप टोफू खाएंगे, और ये। और इस जग्गा के बारे में सौंदर्य बोल रही थी, बड़ी महारानी बनके घूम रही है, बड़ी महारानी बनके घूम रही है। हालांकि वो खुद का बोलती भी कि सलमान ने जब से बोला कि महारानी महारानी नहीं हो, तब से वो ग्रीक योगर्ट के बारे में इतना क्रिप नहीं करती है, लेकिन टोफू के बारे में तो ये करती थी। क्यों करती थी? क्योंकि तब ये झुंडली का मेंबर थी ना, तो जैसी झुंडली थी, जैसे मग्गा ने इसको भड़का दिया था, तब ये भी बहुत टोफू टोफू करा करती थी। कहानी का सार ये है कि जो लोग जग्गा के इन्फेक्शन वाले रेडियस में घुस जाते हैं वो उसके जैसे बन जाते हैं। जैसे ही जग्गा के वो इन्फेक्शन वाले कवरेज क्षेत्र से वो बाहर आते हैं, आदमी थोड़ा सेंसिबल बातें करने लगता है, जैसे कि सौंदर्य यहाँ पर सेंसिबल बातें कर रही थी। और टीना और शालीन ने उसके जग्गा के इन्फेक्शन वाले कवरेज क्षेत्र में घुस चुके हैं, तो वो जग्गामय हो चुके हैं। जग्गा की तरह थूकना चाटना उनका दस्तूर बन चुका है। ये टीना दत्ता जो कि अर्चना के बारे में कह रही थी कि नॉमिनेशन में आके फट गई है, बौखला गई है। मैडम आई थिंक आपका बर्थडे था और आपको बर्थडे गिफ्ट नहीं मिला था, आप तो नेक्स्ट लेवल से बौखलाई थी। आपको जब साजिद ने अपनी फेवरेट लोगों की लिस्ट में शुमार नहीं किया था, आप भी बौखला गई थी। मतलब आप बौखलाओ तो सही, कोई और बौखलाए तो वो नॉमिनेशन में है ना, इसलिए ये सब कर रही है। तो जैसे अर्चना बोलती है कि नॉमिनेशन में आप लोग आए हो इसीलिए ये सब कर रहे हो, तो फिर अर्चना भी सही है ना। फिर अर्चना गलत कैसे हो जाती उस सिचुएशन, उस इक्वेशन या उस समीकरण के दौरान? अगर आपका कहना सही है तो फिर अर्चना का कहना भी सही होगा ना फिर। और देखा जाए ना तो अर्चना के पॉइंट्स कहिए, उसकी बातें कहिए, बहुत सही रहते हैं, लेकिन उसका तरीका इतना घटिया चला जाता है, वो भी तब जबकि सलमान खान ने इसको समझाया कि भैया तुम नेता बनना चाहती हो, ऐसे कैसे तुम नेता बनोगी यार? तुमको पॉलिटिकल सिनेरियो में कोई 4 गाली देगा तुम तो 40 सुना दोगी। नेता तो वही बनता है ना जो बड़ा दिल दिखाए, लीडरशिप क्वालिटी। जैसे कि आप देखें हमारे देश में मोदी जी, सारे अपोजिशन मिलकर के मोदी मोदी करते रहते दिन भर, मोदी जी एक को भी पलट के भाव नहीं देते। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, ये वाला फंडा होना चाहिए। लेकिन नहीं, अर्चना साबित कर रही कि क्यों उसको सिर्फ 1500 वोट मिले थे। और एपिसोड के एंड में वो लड़की है, स्त्री है, कुछ भी कर सकती है, इतना चीखेगी चिल्लाएगी, फाड़ के रख देगी, फाड़ के रख देगी, और सोने से पहले कंबल में बैठ करके रोने लग जाएगी कि सलमान ने बोला इसलिए मैं चुप थी। अरे ये चुप होना होता है तो फिर चीखना चिल्लाना क्या होता है अर्चना जी? और हमारा समाज, लड़की है, आंसू बहा दिए तो भाई स्टैन को सब गाली देने लग जाएंगे। जबकि ये सारे फसाद की जो शुरुआत थी वो अर्चना ने करी थी। अर्चना वीकेंड पर सलमान से क्या बोली थी? सर ये लोग मेरे पीछे पड़ते हैं सर, मैं उंगली नहीं करती हूँ। अरे भाई सबसे ज्यादा उंगली तुम ही करती हो। और तुम किस मुंह से बोल रही थी अर्चना जी कि ये स्टैन अपने फैंस की खैरात पर टिका हुआ है? खैरात पर तो तुम टिकी हो, मेकर्स की खैरात पर और सलमान की खैरात पर। इनफैक्ट सलमान ने पिछले वीकेंड बोल ही दिया था कि 5 मिनट में अगर तुम्हें मैं ला सकता हूं तो 5 मिनट लगेंगे, तो मैं निकाल भी सकता हूं। तो सलमान खान की खैरात पर तुम टिकी हुई हो। एमसी स्टैन किसी की खैरात पर नहीं है, वो अपने दम पर और अपने फैंस के बूते वहां पर टिका हुआ है। इनफैक्ट एमसी स्टैन तो शो छोड़ना चाहता था, खुद बिग बॉस और सलमान ने उसे कन्विंस करा कि नहीं भाई आप रुको, आप रुको, आप रुको। आप तो हकाल करके फेंकी जा चुकी थी, आप मोर क्या बनाओगी लोगों का? आपका खुद का मोर बन चुका था। भीख मांग रही थी, ऋषि में प्लीज सपने टूट जाएंगे, सपने सर प्लीज एक मौका दे दो सर, मौका दे दो। तो भीख आपने मांगी थी अर्चना जी, खैरात आपने मांगी थी, और उस खैरात की वजह से आप यहां पर अभी तक टिकी हुई हो। आपको किसी भी समय सलमान खान लात मार के निकाल सकते हैं। तो डियर अर्चना जी, जब आप खुद खैरात पर वहां पर टिकी हो ना, तो फिर दूसरों को खैराती मत बोलो, क्योंकि सबसे बड़ी खैराती कंटेस्टेंट तो आप हो, जो कि बिग बॉस को कोसती रहती हो, बायस्ड बोलती रहती हो। इसके बावजूद बिग बॉस ने आपको वहां पर बरकरार रखा हुआ है। लेकिन जैसे कर्मा मिला है तो जग्गा भी बौखला गई और हग्गा तो नेक्स्ट लेवल से बौखला गई। और शालीन और टीना का तो हर एपिसोड में वही चलता रहता, रूठना मनाना दिल भर जाने, एक वर्ड पकड़ कर रूठ जाते हैं, फिर मनाने पहुंच जाते हैं, फिर रूठ जाते हैं। कोई स्पाइन है ही नहीं शालीन और टीना के अंदर। और हाँ, शालीन टीना से याद आया मुझे,
ये माही को गूगी गूगी बोलती रहती है। उस बेचारी माहीन का इन लोगों ने नाम खराब कर दिया और उसे इतना ये पकाते रहते हैं। आज तो अर्चना ने भी पकाया था ना, जब वो उससे महीन से बात कर रही थी, लेकिन महीन भी उठ उठ के भग रही थी। मतलब महीन भी समझ चुकी थी कि अर्चना जो कि मेकअप लगा करके अच्छे कपड़े पहन के चकाचौंध करके आई है, अंदर से कितनी गंदी है। और टीना दत्ता भी एक बार इसको अपनी दुख भरी दास्तां सुना रही थी, वहां से भी वो भाग गई थी। तो जानवर से अच्छा सेंस किसका होता है? जानवर अच्छे से जानते हैं कि कौन सही इंसान है कौन गलत है। इसलिए वो महीन जो है वो टीना से भी दूर भगती है और अर्चना से भी दूर भगती है, क्योंकि इनका दिल मैला है। अगर तेरा मन ही मैला है तो क्या करे धूप बाती, अपने मन को साफ कर लो, दुनिया साफ लगने लग जाएगी। अर्चना जी, आप खुद तो 3-3 4-4 दिन तक फ्रेश होने नहीं जाती हो, नहाती नहीं हो, धोती नहीं हो, तो किस मुंह से साफ सफाई का प्रवचन देती रहती हो अर्चना जी? अगर आपको साफ सफाई इतनी प्यारी है तो स्वच्छ भारत अभियान का आपको ब्रांड एम्बेसडर बन जाना चाहिए था ना। आई एम श्योर आपने, आपकी पार्टी के लोगों ने स्वच्छ भारत अभियान का भर भर के मजाक ही उड़ाया होगा और अंदर सफाई की बातें करती हो, चीरने फाड़ने की बातें करती हो। इतना दम है लोगों को चीरने फाड़ने का, तो मॉडल क्यों बनी हो? मिस बिकनी बनने क्यों गई थी? WWE में चली जाती ना। क्या कहना है आपका इन तमाम बातों के बारे में? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और जिस तरह से साजिद खान के प्रेडिक्शंस होते हैं उसके बारे में भी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि साजिद खान ने बोला था ना कि ये टीना अभी इतना लड़ रही है, आके सॉरी बोलेगी, सॉरी बोलना पड़ा। और जैसे कि साजिद खान ने कहा था कि ये अर्चना जैसे लोग, कुत्ते जैसे लोग होते हैं, इनको इतना बड़ा मत बनाओ, लेकिन सब लोगों ने इवेंचुअली, इनफैक्ट एक एपिसोड में तो साजिद खान ने अर्चना को इतना बड़ा बना दिया था। अर्चना के बारे में शिव भी इसको, एमसी को बहुत समझाता है। हालांकि शिव यहाँ पर एमसी को अपना बैटल लड़ने का पूरा मौका देता है। मुद्दा रहता है बाथरूम की सफाई का, लेकिन घर के कोने कोने में ये अर्चना सबको टारगेट करती है। लेकिन वीकेंड आते आते क्या बोलती? सब मुझे टारगेट करते हैं। सब कोई टारगेट नहीं करता तुमको, तुम खुद जाकर आ बैल मुझे मार वाला फंडा करती हो, फिर बाद में विक्टिम कार्ड खेलने लगती हो। एमसी ने जो बोला करारा जवाब दिया है। एमसी स्टैन वाज ऑन फायर, क्योंकि अर्चना जैसे जो लोग होते हैं ना, वो वही लैंग्वेज समझते हैं जो उन्हें एमसी स्टैन ने कल समझाई है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। ये चीज कल एमसी स्टैन ने करके दिखाई अर्चना के ऊपर कि भैया तू अगर घटिया जा सकती है तो हम तेरे बाप पे। और वैसे भी एपिसोड के स्टार्ट में वो आया था ना, तेरा बाप आया। तो अर्चना को कल करारा जवाब तो मिल चुका है, कर्मा मिल चुका है। कर्मा मिलते ही वो बौखला गई है। जग्गा को टास्क में कर्मा मिला है। इतनी बड़ी बड़ी डींगे फेंकती रहती है, बड़ी प्लानिंग करती रहती है, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कैप्टन तो वो फिर भी नहीं बन पाई। और हाँ, शिव की कैप्टनसी हालांकि शांति से निबट गई है, लेकिन शिव बहुत ही फट्टू कप्तान के रूप में फिर से एस्टेब्लिश हुआ है। एक टास्क मास्टर वाला जो अंदाज में देखना चाहता हूं वो शिव कभी नहीं दिखाता। बहुत ही ज्यादा डिप्लोमेटिक हो चुका है शिव ठाकरे। वो इसको जग्गा को स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बोलता रहता है। अरे भाई कहां से स्ट्रॉन्ग है वो? क्योंकि जहां से हम देख रहे हैं जग्गा कहीं से कहीं तक स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन शिव बार बार बोलता है कि हाँ प्रियंका देख तू स्ट्रॉन्ग है, तू स्ट्रॉन्ग है। अरे कहां से स्ट्रॉन्ग है यार? वो कहीं से स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसका गेम ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है। उसको बिग बॉस ने आंखें खोलने की इतनी कोशिश करी, शी टोटली लॉस्ट इट। एंड ऐसी लूजर को ये शिव ठाकरे स्ट्रॉन्ग बोल रहा है, स्ट्रॉन्ग बोल रहा है। अरे यार शिव, तुमसे ये उम्मीद मुझे कतई नहीं है। डोंट बी डिप्लोमेटिक, जो है मुंह पर बोल दो ना। शिव को कन्फेशन रूम में बिग बॉस ने पहले भी बुलाया है जग्गा के बारे में कि वो क्या है क्या नहीं। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शिव वहां पर बोलेगा कि सर वो सिर्फ एक्टिंग कर रही है, लेकिन शिव क्या बोलता है? सर वो दिल से नहीं, वो दिमाग से खेल रही है। सर वो ठीक है, अच्छी। अरे क्या अच्छी है यार? मतलब इतने अच्छे अच्छे मौके मिले हैं शिव को इस जग्गा को एक्सपोज करने के, लेकिन वो वहां पर थोड़ा सा ढील देता है, फिर वापस से होल्ड बैक कर लेता है खुद को। जबकि मैं बार बार ये सोच रहा था कि वो जाएगा, फाड़ के रख देगा ऑल गन ब्लेजिंग वाले मोड में, लेकिन नहीं, ये जग्गा को स्ट्रॉन्ग बोलना बंद कर देना चाहिए। क्योंकि क्या कि एक ऐसा नैरेटिव फिर क्रिएट हो जाएगा कि देखा आपका राइवल भी आपको स्ट्रॉन्ग बोल रहा है, जबकि वो स्ट्रॉन्ग कतई नहीं है। ये जग्गा पीठ पीछे इसकी शिव की चुगलियां करती रहती है, और शिव पता नहीं कौन सी दुनिया में जो इसको जग्गा स्ट्रॉन्ग लगने लग गई। वो स्ट्रॉन्ग कहीं नहीं, एक नंबर की लूजर है। चलिए इन्हीं बातों के साथ ये वीडियो मैं कर देता हूं खत्म। आप कमेंट करके बताएं आपके ओपिनियंस। और हाँ, मैंने इंस्टाग्राम पर वो एक क्लिप डाल दी है जहां पर ये जग्गा का दोगलापन एक बार फिर से मैंने एक्सपोज किया है। खुद टास्क में कुछ भी करे तो चलता है, कोई और कर दे तो वो रोने लगती है, बिलखने लगती है। मेरे इंस्टाग्राम पेज को आप देखें, फॉलो करें वहां पर भी। एंड इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और करें चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।